जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना समझकर रोते हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जिसे तुम खोकर टूटे हो वह शायद तुम्हें अपने आप से मिलाने आया था। बिछड़ने का दुख केवल बाहर होता है, आत्मा कभी अकेली नहीं होती। जब तुम भीतर की यात्रा पर निकलते हो तो सबसे पहले बाहर की भीड़ छूटती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी ठोकर देती है जो सीधा दिल पर लगती है। कोई अपना चला जाता है बिना कहे, बिना समझाए, बिना कोई वजह दिए, और हम टूट जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे दिल का कोई हिस्सा निकाल लिया गया हो। यह बिछड़ाव ऐसा दर्द देता है जो किसी को दिखता नहीं, लेकिन भीतर से रोज जला देता है। दिन निकलता है लेकिन अंदर उजाला नहीं होता। रात आती है पर नींद हमें पूछते हैं क्यों गया वो? क्या मैं इतना बुरा था? क्या मैं काबिल नहीं था उसके साथ चलने के? पर शायद यह सवाल गलत है। सही सवाल यह है, क्या मैं खुद को जानता हूँ? क्या मैं उसके साथ इतना खो गया था कि खुद को भूल गया? क्या अब समय आ गया है कि मैं खुद को मिलूं? वक्त बिताता है धीरे धीरे, एक एक पल और एक दिन। अचानक जब हम किसी शाम अकेले बैठे होते हैं, कोई पुराना गाना बजता है या पुरानी तस्वीर सामने आती है, हम मुस्कुराते हैं क्योंकि हमें एहसास होता है कि उसे बिछड़ने के बाद जो खालीपन था वही दरअसल एक दरवाज़ा था। उसी खालीपन ने हमें खुद से मिलवाया। जब वो था हम उसके हिसाब से बदलते रहे। हमारी हंसी, हमारे शौक, हमारी दुनिया सब उसकी आंखों से रंगे हुए थे। लेकिन जब वो गया तो हम दोबारा खुद की आंखें से देखने लगे। हमने उन रास्तों पर चलना शुरू किया जिन्हें हमने कभी खुद के लिए चुना ही नहीं था। कभी किताबों में खो गए, कभी अपनी आवाज़ों में खुद को ढूंढा, कभी एकांत में बैठकर रोए और वही रोते हुए कुछ लिखा जो सच लगा। कभी बिना वजह चलते रहें और रास्ते से ज़्यादा खुद को देखा। यह बिछड़ाव जो एक बार मौत जैसा लगता था वही सबसे जीवंत करने वाला अनुभव बन गया। और यहीं पर श्री कृष्ण की बात गूंजती है। जब अर्जुन रो रहा था, काँप रहा था, तब श्री कृष्ण ने कहा था, जो चला गया वह जाने के लिए ही आया था, जो रह गया वही जीवन है, और जीवन तब तक अधूरा है जब तक तुम खुद से नहीं जुड़े। हमें खोकर जोड़ने वाले लोग मिलते हैं, वो हमारे जीवन में आते हैं, हमें तोड़ते हैं ताकि हम फिर खुद को नया बनाएं। जो जाते हैं वह ले जाते हैं हमारी कुछ कमजोरियाँ, कुछ भ्रम, और जोड़े जाते हैं एक खाली जगह जहां तुम अपना सच्चा रूप बना सके। इसीलिए जब भी कोई अपना जाता है, जब भी कोई साथ छोड़ता है, तुरंत मत सोचो कि बुरा हुआ है। वक्त को अपना काम करने दो। कुछ महीने, कुछ साल बाद जब तुम उस पल को याद करोगे, तुम आभार करोगे उस बिछड़ाव को, क्योंकि उसने तुमसे मिलवाया। और यही है जो होता है, अच्छे के लिए अच्छे होता है, पर इसका जवाब तुरंत नहीं मिलता। यह जवाब धीरे धीरे हर टूटे हिस्से को जोड़ते हुए खुद ब खुद हमारे भीतर उगता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
तुम्हारा प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो फल तुम्हें अभी नहीं मिली वह या तो तुमसे बड़ा है या फिर तुम्हारे लिए नहीं है, पर तुम जैसा बन रहे हो वही सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसलिए पराजय को अंत मत समझो, वह तुम्हें तुम्हारे मार्ग से मिलाने आया है। जब हम किसी परीक्षा में असफल होते हैं, चाहे वह स्कूल या कॉलेज की हो या जिंदगी की कोई बड़ी प्रतियोगिता, तो दिल टूटता है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमें हारा हुआ देख रही है। लगता है जैसे अब कुछ भी नहीं बचा। दोस्तों से नजरें चुराने का मन करता है, रिश्तेदारों के सवाल डराने लगते हैं और खुद से भी आंख मिलाने से शर्म आने लगती है। हमें सिखाया गया है कि सफलता ही सब कुछ है। नंबर अच्छे आए तो तारीफ मिलेंगे, आगे की रास्ते खुलेंगे और हमें काबिल कहलाएंगे। पर जैसे ही हम रास्ते समाज हमें कमजोर, नाकाम और बेकार समझने लगता है और धीरे धीरे हम भी खुद को वही मानने लगते हैं। पर जरा सोचिए, क्या सिर्फ एक नतीजा, एक अंक पत्र, एक सूची की किसी इंसान की पूरी काबिलियत का प्रमाण पत्र हो सकता है? कभी आपने ध्यान दिया है, कई बार जब आप एक दरवाजा खटखटाते हैं और वही नहीं खुलता तो आप मायूस हो जाते हैं, पर वक्त बीतने पर आपको पता चलता है कि उस दरवाजे के पीछे जो था वह आपके लिए बना ही नहीं था, और तब वह दूसरा रास्ता जो पहले आपकी नज़रों से छुपा था सामने आता है, जो शायद सीधा आपको वहां ले जाता है जहां आपको सच में जाना था। परीक्षा में फेल होना या किसी बड़े सपने को एक बार के प्रयास में न हासिल कर पाना यह अंत नहीं है, यह उस कहानी का एक हिस्सा है जो आपके लिए लिखी जा रही है। कभी किसी यूपीएससी की परीक्षा में असफल हुआ छात्र एक लेखक बन जाता है और उसकी किताबें लाखों को प्रेरणा देती है। कोई आईआईटी नहीं जा पाया, पर उसी ने बाद में अपनी खुद की कंपनी खड़ी की जो हजारों को रोजगार देती है। कोई गायक नहीं बन पाया किसी शो में, लेकिन उसने यूट्यूब से शुरुआत की और आज उसकी आवाज़ हर दिल में गूंजती है। तो क्या वह सफलता थी? नहीं, वह मोड़ था, एक ऐसा मोड़ जो हमें हमारी सही दिशा की ओर धकेलता है। असफल में जब हम हारते हैं तो हम रुकते हैं, सोचते हैं, भीतर झांकते हैं और वहीं से एक नया में निकलता है, वो में जो सिर्फ दूसरों की उम्मीदों से नहीं बना होता बल्कि खुद की समझ, खुद की लड़ाई और खुद की खोज से बना होता है। कई बार ईश्वर हमें उसी रास्ते से नहीं जाने देते जिससे हम जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ जाना हमारे लिए घातक हो सकता है या अधूरा। वह हमें रोकते हैं, गिराते हैं ताकि हम ठहरें, सोचें और उसे और जहाँ हमारा असली स्वरूप छिपा है। इसीलिए जब तुम अगली बार हारो तो रो लेना, थक जाना, पर रुकना मत, क्योंकि जो परीक्षा तुम हारे हो वही तुम्हें तैयार कर रही है उसी मंजिल के लिए जो शायद तुमने अभी देखी भी नहीं। कभी कभी सफलता तुम्हारे लिए नहीं बनती, बल्कि तुम खुद किसी बड़ी सफलता के लिए बने रहे होते हो। और तभी तो कहा गया है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर इसका मतलब तब समझ में आता है जब हम हार से डरना छोड़ देते हैं और खुद को समझने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें दुख देता है वह तुम्हें सिखाने आया है, तुम्हें छोड़कर जाता है वह तुम्हें खाली नहीं करता बल्कि तुम्हारे भीतर जगह बनाता है उन लोगों के लिए जो तुम्हारे जीवन में सच्चे अर्थों में बने रहने वाले हैं। हर टूटने में एक पहचान छुपी होती है, दूसरों को भी और खुद को भी। रिश्ते जब टूटते हैं तो इंसान अंदर से बिखर जाता है, वह मुस्कुराता है पर भीतर से चुप हो जाता है। वो लोगों से बातें करता है पर उसकी आंखें अक्सर नहीं अटक जाती हैं। जहां एक रिश्ता अधूरा रह गया था, यह टूटन कोई मामूली चीज नहीं होती, यह वह ख्वाहिश होती है जो कई बार चीखों से भी ज़्यादा दर्द देती है। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो सिर्फ उसका साथ नहीं लेते, हम उसके वजूद का हिस्सा बन जाते हैं। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी आदतें, सब कुछ हमारे दिल की दीवारों पर उगने लगता है। और जब अचानक वो रिश्ता टूटता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारे भीतर की कोई ईंट दक गई है।
हम सोचते हैं मैंने क्या गलती की है, क्यों छूटा गया, ओ क्या मैं काबिल नहीं था, क्या मैं थोड़ा और झुक जा सकता था। पर शायद यह सवाल हमारे लिए नहीं होते, शायद यह रिश्ते हमारे जीवन में आते हैं इसीलिए ताकि हमें सिखा सके कि प्यार के नाम पर खुद को खोना ठीक नहीं, कि रिश्ते निभाना जरूरी है लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। हर टूटता है हुआ रिश्ता हमें यह एहसास कराता है कि कौन हमारे लिए था और कौन सिर्फ हमारे साथ था। कुछ लोग हमें इसीलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि उनका वक्त पूरा हो चुका होता है। उनका मकसद शायद सिर्फ इतना होता है कि हमें किसी दर्द से गुजार कर किसी और सच्चाई की तरफ मोड़ दे। टूटन का सबसे बड़ा उपहार यह होता है कि वह हमें खुद से मिलवाती है। हम समझने लगते हैं कि कौन हमारे जीवन में सिर्फ मौजूद था और कौन जरूरी था। हम जिस दर्द से गुजरते हैं वही हमें सिखाता है कि अगली बार किसे पकड़ना है किसे नहीं। वह सिखाता है कि माफ़ करना जरूरी है लेकिन खुद को खो देना नहीं। वह बताता है कि जब कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होता तब भी हम खुद के लिए खड़े रह सकते हैं। शायद इसीलिए भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। रिश्तों में भी यही सत्य है, तुम सच्चे रहो, बाकी छोड़ दो। कौन साथ रहेगा और कौन नहीं यह समय तय करेगा। तो जब कोई रिश्ता टूटे तो उसे एक अंत की तरह मत देखो, उसे एक सीख की तरह देखो। शायद वह रिश्ता तुम्हें इसीलिए मिला था ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे जीवन में किसी जगह देनी है और किसे नहीं। कौन तुम्हारा दर्द समझता है और कौन सिर्फ तुम्हारे हंसते चेहरे से प्यार करता है। याद रखो, रिश्ते निभाना कला है पर सबसे बड़ी कला है खुद को बचाना रखना। टूटना गलत नहीं लेकिन टूट कर बिखर जाना और खुद को खो देना यह उस रिश्ते की कीमत नहीं होनी चाहिए। कभी कभी सबसे बड़ा आभार हम उस इंसान का करते हैं जो हमें सबसे गहरा दर्द दे गया, क्योंकि उसी ने हमें सिखाया कि हमें अब किसे पकड़ना है और किसे जाने देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस वस्तु को तुम खो बैठते हो वह तुमसे छीनी नहीं जाती, वह हटाई जाती है ताकि तुम्हारे लिए वह आ सके जो वास्तव में तुम्हारा है। जब जीवन कोई रास्ता बंद करता है तो वही जीवन तुम्हें उस मार्ग की ओर मोड़ता है जहां तुम्हारा वास्तविक कर्म और शांति छुपी होती है। जब किसी की नौकरी चली जाती है तो सबसे पहले जो चीज आती है वह है घबराहट। जैसे ही हमें यह खबर मिलती है कि अब हम उस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, उस पहचान से नहीं जुड़ेंगे, उस महीने के अंत में तनख्वाह नहीं आएगी, तो एक सन्नाटा भर जाता है। जहन में लगता है जैसे जमीन खसक गई। हमारा समाज किसी काबिलियत को बहुत बार उसकी नौकरी से जोड़ता है और जब वह नौकरी नहीं रहती तो सिर्फ आमदनी नहीं जाती, एक पहचान, एक सम्मान, एक आत्मविश्वास भी साथ चला जाता है। पर क्या यही अंत है? नहीं, असल में यह एक मोड़ होता है, बहुत गहरा, बहुत चुपचाप और बहुत जरूरी। जब तक हम उसी नौकरी में होते हैं जो शायद हमें थका रही होती है, जहां हम सिर्फ दिन काट रहे होते हैं, हम रुकते नहीं हैं क्योंकि हमें लगता है कि सुरक्षा यही है, स्थिरता यही है। हम अपनी असली रचनात्मकता, अपने पेंशन, अपनी असली स्वभाव से दूर होते हैं, चले जाते हैं बस इसीलिए क्योंकि हम एक नियमित तनख्वाह के लालच में जकड़े रहते हैं। पर जैसे ही वह नौकरी अचानक हाथ से जाती है, एक खामोशी में हमें खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या वाकई में वही कर रहा था जो मुझे करना था? क्या मैं उस काम में खुश था या बस जिंदा था? क्या वह रास्ता था जो मेरी आत्मा को भी मंजूर था? यही सवाल बहुत जरूरी होती है क्योंकि इन्हीं सवालों में छिपे होते हैं नए दरवाजों के चाबी। कोई शिक्षक बनने की कोशिश करता है, कोई लेखक बन जाता है, कोई छोटे सा कारोबार शुरू करता है, तो कोई खुद को समाज सेवा या कला में झोंक देता है और सिर्फ धीरे धीरे उसकी आंखों में वो चमक लौटने लगती है जो पहले नौकरी की थकान ने बुझा दी थी।
हम अक्सर अपने डर से बाहर निकलते नहीं। हम जब तक हमें कोई धक्का न दे, और जब यह धक्का नौकरी छीन जाने के रूप में आता है तो पहले वो हमें डरा देता है, लेकिन बाद में यही डर हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। कई बार जो नौकरी हमसे जाती है वो हमें हमारी जिम्मेदारियों से नहीं बल्कि हमारी बंधन से मुक्त करती है, और तब हम पहली बार सोचते हैं, क्या मैं अपने लिए जी सकता हूँ? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे सिर्फ पैसे ही नहीं आत्मसंतोष भी मिले? यह समय जब हम बेरोजगार होते हैं, वह वक्त होता है जब हम अपनी सबसे बड़ी खोज पर निकलते हैं। खुद की हो सकता है, नया रास्ता धीरे धीरे खुले हो सकता है, उसमें जोखिम हो, शुरुआत में कम आमदनी हो, लेकिन उसमें हमारी आत्मा शामिल होती है। वो रास्ता हमसे मिलता जुलता होती है, और फिर हम झुकते हैं कि जो हुआ वो शायद इसीलिए हुआ कि हम खुद से मिलने की काबिल बन सके। कई बार नौकरी का जाना एक दरवाजा बंद नहीं करता, बल्कि वह हमारी आत्मा के लिए एक खिड़की खोलता है जहां से रोशनी सीधे दिल में आती है। कभी कभी जीवन की घटनाएं हमारी समझ से परे होती है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हर कठिनाई ने हमें नया सबक दिया है, और वह सबक ही हमें भविष्य में मजबूत और सफल बनाता है। इसीलिए जो आज दर्द दे रहा है वह कल हमारे लिए खुशियाँ का रास्ता खोलता है। जो सपने टूट जाते हैं या जो योजनाएं पूरी नहीं होती, उन्हें अपने अंत का संकेत ना समझो, बल्कि नए अवसरों की शुरुआत समझो। कई बार वह टूटन ही हमें और भी बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है, ताकि हम अपने जीवन में कुछ नया और बड़ा कर सके। जब कोई हमारे साथ नहीं रहता या हमारा साथ छोड़ देता है तो उसे जीवन का अंत न मानो, यह सिर्फ एक मौका होता है अपने आप को जानने का, खुद को समझने का, और अपने भीतर छिपे हुए खजाने को खोजने का, जो कभी हमें अकेला महसूस नहीं होने देता। कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना सबसे बड़ी कला है, क्योंकि धैर्य ही वह नींव है जिस पर सफलता का भवन खड़ा होता है। जितनी देर धैर्य रखोगे उतनी ही मजबूत तुम बनोगे, और अंततः वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब किसी काम में बारे में सफलता मिलती है तो उसे हार ना समझो। असफलता तो बस एक कदम है उस मंजिल तक पहुंचने का जो हमें और अधिक परिपक्व, समझदार और मेहनती बनाती है। जीवन में बड़ी जीत उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमारे भीतर छुपी संभावनाओं को जागने का माध्यम होती है। कठिनाइयों के बिना हम अपनी छुपी हुई ताकत और प्रतिभा को पहचान ही नहीं पाते। इसीलिए हर संघर्ष हमारे लिए एक वरदान है। किसी के ना समझ पाने या ना अपनाने पर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। तुम्हारा काम अपने विश्वास पर डटा रहना है, और जो लोग तुम्हें समझेंगे वे तुम्हारे सच्चे साथी होंगे। कभी कभी जो हमें दुख पहुंचाता है वह हमारे जीवन में एक बड़ा सबक लेकर आता है। धोखा या ठेस हमें सिखाती है कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूर बनानी है, ताकि हम अपनी भावनाओं की रक्षा कर सकें। अकेलापन कभी कभी हमें अपने आप से मिलने का सबसे अच्छा मौका देता है। जब हम दूसरों से दूर होते हैं तब हम अपने अंदर की आवाज़ सुन पाते हैं, अपनी ज़रूरतें और इच्छाओं को पहचान पाते हैं, जो असल में हमारी सच्ची खुशी का स्रोत होती है। जब मन में निराश घेर लेती है तो समझो कि यही वह अवस्था है जिसे निकलकर आशा का सूरज उगता है। निराशा के बाद की उम्मीद ही हमें फिर से आगे बढ़ने का साहस देती है। इसीलिए कभी उम्मीद मत खोना। जो मौके हम खो देते हैं या जो दरवाजे बंद हो जाते हैं वे किसी नए अवसर का संकेत होते हैं। जीवन में हमेशा नए रास्ते और नए अवसर आते रहते हैं, हमें बस उन्हें पहचानना सीखना होता है। किसी भी मुश्किल घड़ी में खुद पर विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह प्रकाश है जो हमें अंधकार से निकालकर सफलता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम आज दुर्बल समझते हो सकता है कल वही तुम्हारा मार्गदर्शक बने। समय सदा एक सा नहीं रहता,
सो जा भूमि पर है, उसे कल आकाश छूने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए किसी को उसकी वर्तमान स्थिति से मत आंको, क्योंकि मैं समय हूँ और समय ही सबको बदलता है। जब कोई हमें कमजोर समझता है, जब कोई हमारी स्थिति, हमारे हालात देखकर हमें तुच्छ मानने लगता है, तब वह एक बात भूल जाता है, और वह बात है समय समय की चाल किसी ने नहीं समझी तो आज गरीब है, लाचार है, संघर्ष कर रहा है, वही कल इतिहास भी रच सकता है। अक्सर समाज में किसी इंसान को उसके वस्त्र से, उसकी बोलचाल से या उसके बैंक बैलेंस से आकांक्षा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहीं कहा था, कर्म करो फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह है कि जो आज अपने कर्म में लगा हुआ है, भले ही उसे आज की तारीख में कोई न जाने, लेकिन उसका समय अवश्य आएगा। एक व्यक्ति की कहानी यदि आती है, गांव में रहने वाला एक युवक जिसके पास न अच्छे कपड़े थे, न अच्छे जूते और ना ही कोई बड़ा नाम। लोग उसे ताने मारते थे, उसकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन वह बस मेहनत करता रहा, पढ़ाई करता रहा, रोज देर रात तक दीपक के नीचे बैठकर किताबें पढ़ते रहा। समय ने करवट ली, वही लड़का एक दिन बड़ा अफसर बना, और जिन लोगों ने कभी उसे नालायक कहा था, वही लोग अब उसके घर के बाहर नौकरी के लिए सिफारिश कर रहे थे। यही तो है समय का खेल, यह किसी के लिए भी नहीं रुकता। जो आज उपस्थिति है, कल वही सम्मान का पात्र हो सकता है। जो आज अकेला बैठा है, कल उसके लिए भीड़ इंतजार कर सकती है। इसीलिए जब कोई हमें कमजोर समझता है, तब हमें टूटना नहीं चाहिए, बल्कि और ज्यादा धैर्य रखना चाहिए, और श्री कृष्ण की इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि जो सच्चे मन से अपने कर्म में लगा है, उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। समय सिर्फ बदलता नहीं, वह इंसान के पूरे जीवन की परिभाषा बदल देता है। एक समय था जब अर्जुन भी श्रीमती था, रथ के बीच खड़ा होकर लड़ने की मना कर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिर्फ समझाया नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे समर्थ को जागृत किया, और वही अर्जुन को उस दिन कमजोर था, वही युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा बनकर उभरा। इसीलिए किसी का वर्तमान देखकर उसे तुच्छ मत समझो, क्योंकि समय ही जो किसी साधारण को असाधारण बना देता है। जब कोई तुम्हें कमजोर कहे तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं, बस मुस्कुराओ और अपने कर्मों में लग जाओ, क्योंकि समय हर किसी का आता है, और जब तुम्हारा समय आएगा, तब वही लोग जो तुम्हें गिरा हुआ समझते हैं, वह फिर झुककर तुम्हारा सम्मान करेंगे। यही है समय की असली खेल। जो इसे समझ गया, वही जीवन में कभी हार नहीं मानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की रात सबसे अधिक अंधेरी हो, तब समझ लो कि प्रभात निकट है। जो टूट रहा है वह नष्ट नहीं हो रहा है, बल्कि आकार ले रहा है। जैसे मिट्टी टूटकर घड़ा बनती है, वैसे ही मनुष्य टूटकर नया स्वरूप पाता है। जो टूटे वही सच्चा निर्माण कर सकता है। जब हम जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरते हैं, जब हर तरफ सन्नाटा हो और दिल में सिर्फ निराशा, तब सबसे पहले जो चीज हमारे साथ छोड़ती है, वह है हमारा खुद पर विश्वास। हम अपने ही निर्णय पर शक करने लगते हैं। लगता है जैसे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जैसी पूरी दुनिया हमसे आगे निकल गई है। यह वह पल होता है जब हम भीतर में टूट जाते हैं, पर सच यही है, जब हम टूटते हैं तो वही समय हमें दोबारा खड़ा होना सिखाता है। टूटना बिखरना वह सब जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा है। बिना टूटे कोई मजबूत नहीं बनता। जरा सोचिए, बीज को जब धरती से दबाया जाता है, तब वो अंधेरे में होता है, अकेला होता है, लेकिन उसे अंधेरे के भीतर से वह फूटता है, पनपनाता है, और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही इंसान का मन भी जब वह जीवन से निराश होकर टूटता है, तो कुछ देर के लिए खुद से भरोसा उठ जाता है, पर समय धीरे धीरे उसके भीतर फिर से आशा की लो जलाता है।
समय अनुभव देता है, धैर्य सिखाता है और अंत में वही समय हमें फिर से खड़ा करता है। महाभारत में भी देखिए, जब पांडवों ने सब कुछ खो दिया था, जब द्रौपदी का अपमान हुआ, जब वह वनवास में थे, तब अर्जुन भी कभी कभी अपने भाग्य पर सवाल उठाता था, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि अब हार मान लो। उन्होंने अर्जुन को यही समझाया कि समय सदा एक सा नहीं रहता और जो आज नीचे है वह ऊपर उठ सकता है अगर वह अपने आत्मबल को नहीं छोड़े। टूटना भी जरूरी है, क्योंकि जब कोई चीज टूटती है हम तब पता चलता है कि उसमें क्या कमी थी। जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है और वही घड़ा बनते बनते टूट जाए तो वह उसे फिर से घुंघता उसे और मजबूत बनाता है। उसी प्रकार जब हम जीवन में टूटते हैं तो हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर मिलता है। हम सोचते हैं क्यों टूटा, क्यों भूल की और कैसे दोबारा खड़ा हुआ। समय फिर से रास्ता दिखाता है, धीरे धीरे मन शांत होता है, सोच साफ होती है और वही इंसान जो कल खुद को खत्म समझ रहा था आज किसी और को सल देना वाला बन जाता है। इसीलिए जब हम टूटते होते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वह टूटना दरअसल हमारे पुनर्निर्माण की शुरुआत होती है। समय हमें नई दिशा देता है और फिर से वह आत्मबल भरता है, जिससे हम दोबारा खड़े हो जाते हैं और इस बार पहले से कहीं अधिक मजबूत से हो जाते हैं। सच को समझ गया और फिर कभी अपनी कमजोरियां से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है जो आज टूटता है वह कल चमकेगा। बस जरूरत थोड़ा रुकने की, थोड़ा सहने की और श्री कृष्ण पर विश्वास रखने की, क्योंकि समय ही वह शक्ति है जो हमें फिर से जीना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं वक्त का उत्तर सबसे गढ़ होता है जिसे आज अपमानित किया जा रहा है। अगर वह सत्य, धैर्य और कर्म के पथ पर चलता रहे तो एक दिन वही उसके सम्मान का कारण बनता है। समय जब उत्तर देता है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। हर किसी के जीवन में ऐसे पल जरूरी आते हैं जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, जब हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, ना नाम, ना शोहरत, ना धन, तब लोग हमें गंभीरता से लेना तो दूर हमारी हंसी उड़ाते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, ताने देते हैं और सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब यह सब बात हमारे अपने करते पर। एक बात समझिए, समय सबका होता है, किसी का पहले आता है, किसी का थोड़ा देर से, लेकिन आता जरूर है। और जब समय आता तब जवाब देता है, और यह जवाब शब्दों से नहीं, तर्कों से नहीं, बल्कि हमारी उपलब्धियों से, हमारे बदलाव से, हमारे परिणामों से दिया जाता है। वो लोग जो कल तक कहते थे कि तू क्या करेगा, स्वयं तेरे बस की बात नहीं है, तेरे जैसे तो लाखों हैं, वही लोग एक दिन चुपचाप खड़े होते हैं और कहते हैं हमें तो पहले ही पता था कि तू कुछ बड़ा करेगा। लेकिन हमें उन बातों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समय जब पलटता है तब इंसान का चेहरा नहीं उसकी दृष्टि बदलती है। जो कभी हमें नीचे देखने वाले थे वही ऊपर देखने लगते हैं। अगर आप अभी संघर्ष कर रहे हैं, लोग आपको देख सकते हैं, आपकी मेहनत का मजाक बनाते हैं, तो उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपको बस चुपचाप रहकर अपने मेहनत से जवाब देना, क्योंकि वह वक्त बदलता है तो वह हर शब्द का हिसाब रखता है, वह हर ताने का उत्तर देता है। लेकिन सबसे खास बात यह है, जब समय जवाब देता है तो आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता, आपका जीवन ही आपकी सबसे बड़ी आवाज बन जाता है। आपकी उपलब्धियां, आपका आत्मविश्वास, आपका व्यवहार, यही सब उन लोगों को आईना दिखाते हैं जो कभी हंसे रहे थे। इसीलिए जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो चुपचाप रहो, उनकी हंसी को अपने अंदर की आग बना लो। उन्हें जवाब देने के लिए शब्दों की, उन्हें समय की जरूरत है। वक्त आने दो, जब तुम ऊंचाई पर पहुंचेगे तो वही लोग सर झुकाकर तुम्हारी तारीफ करेंगे और तब तुम्हें उन नीचे दिखाने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जो बोला था वही भूल जाएंगे, लेकिन समय ने जो दिखाया है वह सबको याद रखेगा। वो लोग जो आज तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते, कल तुम्हारी नजरों में
खुद को छोटा महसूस करेंगे। इसीलिए खुद पर विश्वास रखो, अपने लक्ष्यों पर टिके रहो और कभी किसी की हंसी से मत डगमगाओ, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है, सबसे बड़ा निर्णायक है। और समय सब पलटता है तो सिर्फ हालात नहीं बदलता, लोगों की सोच भी बदल देता है। इसीलिए याद रखो, आज जो तुम्हारा मजाक बना रहा है, कल वही तुम्हारी तरीके करेंगे, क्योंकि समय सबको जवाब देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मूल्य उसकी आत्मा से होती है, परंतु दुनिया अक्सर उस मूल्य को उसके वस्त्रों, उसकी संपत्ति, उसकी स्थिति से आंकती है। जो भीतर से उज्जवल हो वह बाहर से निर्धन दिख सकता है, लेकिन सत्य का तेज समय के साथ अवश्य प्रकट होता है। जब हम इस संसार में जीते हैं तो यह उम्मीद करते हैं कि लोग हमें हमारे कर्मों से, हमारे चरित्र से, हमारी सोच से परखे। हम यह चाहते हैं कि लोग हमारे अंदर के भाव, हमारी नीयत, हमारे संघर्षों को समझें। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता, ना धन, ना ओहदा, ना कोई पहचान, तब दुनिया आपके चरित्र को नहीं बल्कि आपकी हालात को देखकर आपको पहचानती है। जैसे ही आपके कपड़े साधारण होते हैं, जैसे ही आपकी जेबें खाली होती है, जैसे ही आप किसी बड़े नाम या रुतबों से नहीं जुड़ते, लोग आपको छोटा समझने लगते हैं। आपको वह सम्मान नहीं मिलता जो किसी और को सिर्फ उसके बाहरी दिखावे के कारण मिल जाता है। यह दुनिया अक्सर उस मंदिर को भी तब तक अनदेखा करती है जब तक वह सोने से जरा ना हो, भले ही उसके भीतर कितना भी दिव्य तेज क्यों ना हो। जब आप संघर्षों कर रहे होते, अकेले अपने जीवन की लड़ाई कर रहे होते, तब लोग आपके पास बैठने से भी कतराते हैं, और तब आपका चरित्र, आपकी सच्चाई, आपकी मेहनत, सब कुछ जैसे अदृश्य हो जाता है। क्योंकि लोग सिर्फ यही देखता है कि आपके पास अभी क्या है। आपकी मुस्कान मजबूरी मान लिया जाता है, और आपकी चुप्पी को कमजोरी, आपकी नम्रता को डर, और आपके धैर्य को हार मान लिया जाता है। परंतु सच्चाई इससे भी बहुत अलग होती है। सच्चाई यह है कि जब किसी के पास कुछ नहीं होता, तब भी वह जी रहा होता, सिर्फ अपनी आत्मशक्ति से, अपने आत्मविश्वास से, अपने ईमान से। लेकिन यह दुनिया उस ईमान को नहीं देखती, वो देखती है आपके कपड़े, आपकी गाड़ी, आपका फोन, आपकी तस्वीरें, आपके रिश्ते और आपके बैंक खाते को स्थिति। और फिर वही दुनिया जब आपकी हालात बदलती है, तब बिना आपका चरित्र बदलते ही आपको महान कहने लगते हैं। पर क्या वास्तव में आप तब बदलते हैं? नहीं, आप तभी वही होते हैं जो तब थे जब आपके पास कुछ नहीं था। फर्क बस इतना होता है कि आपकी हालात बदल जाती है, और तब दुनिया आपके चरित्र को नहीं बल्कि आपका सफलता को सलाम करने लगती है। इसीलिए जीवन में जब आपके पास कुछ ना हो, तब घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही समय है जब आप खुद को, अपनी आत्मा को, अपने अस्तित्व को पहचानते हैं। उस समय में आपको लोग को नजरों की परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह नजर अस्थाई नहीं है। आपका सच्चाई मूल्य वो है जो दुनिया आज देख रही है, बल्कि वह है जो समय के साथ प्रकट होगा। इंसान जो आज अकेले अपने घावों को सहला रहा है, कल वही किसी के लिए उम्मीद की रोशनी बनेगा। इसीलिए अपने हालात को देखकर खुद को मत आंकिए, और दूसरों के नजरिए को भी अपने सांच का मापदंड मत बनाइए, क्योंकि अंत में वही लोग जो आज आपकी हालात देखकर आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, कल आपकी ऊंचाई देखकर चुपचाप सर झुका लेंगे, और तब आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी स्थिरता, आपका धैर्य और आपका चरित्र ही बोल उठेगा। यही जीवन का वह सत्य है जो धीरे धीरे सामने आता है जब समय बदलता है। और श्री कृष्ण ने कहा भी है, जो सत्य है वह समय में प्रकट होता है, और जो झूठ है वह समय में नष्ट होता है। जब हम अपने हर दिन को उद्देश्य पूर्ण तरीके से जीते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन का बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमें वह संतोष भी मिलता है जो केवल मेहनत और ईमानदारी से काम करने से आता है।
हमें अपने हर कार्य को पूरी लगन से करना चाहिए, क्योंकि यही हमें अंततः सच्ची सफलता और सुख का अनुभव कराता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़े तो हमें हर दिन एक नई शुरुआत का एहसास होगा। जो लोग अपने विश्वास और आदर्शों को सच्चाई के साथ जीते हैं, अंततः जीवन के कठिन दौर से भी सफलता की ओर बढ़ते हैं। हमारा हर कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमारे जीवन के उद्देश्य की ओर एक दिशा में बढ़ता है। जब हम अपने प्रयासों से ईमानदारी और धैर्य रखते हैं तो हर कठिनाइयों हमें कुछ नया सिखाने के रूप में सामने आते हैं। सच्चे खुशी तभी मिलती है जब हम अपने कार्यों में आत्मसंतोष और समर्पण को शामिल करते हैं। यह हमें न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह हमारी यात्रा को और अधिक सार्थक बताता है। जब हम अपने मनोबल को मजबूत रखते हैं और विश्वास के साथ अपने कार्यों से जुट जाते हैं तो कोई भी रुकावट हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। यह हमें यह सिखाता है कि आंतरिक ताकत से ही हम हर लक्ष्य को पा सकते हैं। हमारा हर अनुभव, चाहे वह इच्छा हो या बुरा, हमें जीवन से सही पहलुओं को समझने का अवसर देता है। अगर हम इसे सही तरीकों से अपनाते हैं तो हम न केवल जीवन के उतार चढ़ाव को सहन कर पाते हैं, बल्कि उन्हें अपनी ताकत भी बना लेते हैं। हर चुनौती जो हमें मिलती है वही हमें और मजबूत बनाने का एक अवसर है। यदि हम इस सकारात्मक रूप में स्वीकार करते हैं और उस पर काम करते हैं तो हमें अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकता है। समझदारी, धैर्य के साथ हम जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय ले सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि असल सफलता वह नहीं होती जो हम चाहते हैं, बल्कि वह होती है जो हम हर प्रयास में देते हैं। यदि हम अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और मेहनत लगाते हैं तो समय हमारे साथ होता है और हमें सफलता की दिशा में अग्रसर करता है। और कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाया है। जब हम अपने जीवन को पूरी सच्चाई से जीते और बिना किसी झिझक के अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जीवन के हर पल में खुशी और संतोष छुपा होता है। यह नहीं है कि हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, बल्कि यह है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा और मेहनत से करें। यही हमें जीवन के असली सुख का एहसास कराता है। हमारे भीतर जो भी शक्ति है वह तब बाहर आती है जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और हर काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से जुट जाते हैं। हर अनुभव हमें जीवन के असल मतलब को समझाने का मौका देता है। यदि हम इसे पूरी तरह से अपनाते हैं और सही दिशा में उपयोग करते हैं तो हम सफलता की राह पर आसानी से चल सकते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है वह न केवल अपनी समस्याओं का हल करता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। जब हम जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते हैं तो हर पल एक नई सीख के रूप में सामने आता है। इस यात्रा में जो लोग अपने कदम स्थिर रखते हैं वे अंततः मंजिल तक पहुंचते हैं। हमारा हर कार्य हमारी पहचान को बनाता है और जब हम अपने कार्यों से पूरी निष्ठा और समर्पण से लोग रहते हैं तो यही हमें सच्चे रूप से सफलता की ओर ले जाता है। यदि हम जीवन को एक अवसर के रूप में देखेंगे तो हर मुश्किल को हम अपने लिए एक नई चुनौती मानेंगे जिसे हम आसानी से पार कर सकते हैं। सभी को अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग इनसे घबराए बिना सही दिशा में आगे बढ़ते हैं वही अंततः अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। जब हम अपने विचारों और कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हैं तो हमें न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देने का कार्य करते हैं।
यह हमें जीवन की सच्ची सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। हमेशा यह याद रखें कि हर अनुभव और हर परिस्थिति हमें एक नया दृष्टिकोण देने का मौका देती है। यह हमें हमारी कमजोरियां को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देती है। अब हम अनमोल वचन आपके वीडियो के लिए और भी आकर्षक और प्रभावशाली बनेंगे। जब हम अपने जीवन के हर पहलू को पूरी समझ और सजगता के साथ देखते हैं तो हमें जीवन की असल सुंदरता नजर आती है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी स्थिति में खुद को खोने की बजाय खुद को बेहतर बनाने का अवसर तलाशना चाहिए। जब हमारी मेहनत और हमारी सोच में एकता होती है तो सफलता की कोई सीमा नहीं होती। यही वह समय होता है जब हम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर आगे बढ़ते हैं और हमें जीवन के असली सार का अनुभव होता है। वह व्यक्ति सबसे अधिक सफल होता है जो हर चुनौती को अवसर के रूप में देखता है और उसे अपनी मेहनत और धैर्य से पार करता है। उसकी राह में आने वाली रुकावटें उसे कभी नहीं रोक सकती बल्कि उसे मजबूत बनाती है। हमेशा यह याद रखें कि हमारे विचारों की ताकत हमारे कार्यों में बदल जाती है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और उसे कड़ी मेहनत में बदलते हैं तो कोई भी मंजिल से दूर नहीं रहती। जब हम जीवन को एक यात्रा के रूप में मानते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हर मोड़ पर एक नई सीख और एक नया अनुभव हमारा इंतजार कर रहा है। इसी यात्रा में हर कठिनाई हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और हमें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाती है। जब हम अपने जीवन की जटिलताओं को सरलता से समझने की कोशिश करते हैं तो हम न केवल अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं बल्कि दुनिया को भी अपनी आंखों से नया रूप में देखते हैं। जीवन में सबसे खरी खुशी तब मिलती है जब हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करके अपने सपनों को पीछा करते हैं, क्योंकि यही हमें यह सिखाता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर उसमें सच्ची निष्ठा हो। हमारा हर कदम हमें कुछ नया सिखाता है, चाहे वह खुशी का हो या चुनौती का। जब हम इसी अपनाने की हिम्मत रखते हैं तो हम जीवन के सबसे कठिन मार्ग को भी आसान बना सकते हैं। सच्ची सफलता वही है जो हमारी कोशिश का परिणाम हो, ना कि केवल बाहरी प्रशंसा का। जब हम अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी और मेहनत को शामिल करते हैं तो हम जीवन से सही दिशा की ओर बढ़ते हैं। हर कठिन समय में एक अवसर छुपा होता है जिसे पहचानने के लिए हमें केवल अपनी सोच में बदलाव लाना होता है। जब हम यह समझ पाते हैं तो जीवन की कोई भी परिस्थिति हमें निराश न ही होकर सकती है। जीवन में वह व्यक्ति सबसे महान होता है जो अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकता लेकिन अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदल सकता है। यह उससे परिस्थिति पर सफलता की ओर ले जाता है। हमारे भीतर अपार शक्तियां छुपी हुई है जिनका एहसास हमें केवल तब होता है जब हम किसी कठिन चुनौतियों का सामना करते हैं। यह हमें जीवन में नए रास्तों पर चलने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने कार्य को बिना किसी डर और संकोच के करते हैं तो हमें न केवल अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं बल्कि अपनी असली शक्ति को भी पहचान पाते हैं। हमारा जीवन उसी रूप में बदलता है जैसा हम उसे देखने की दृष्टि रखते हैं। जब हम हर दिन को एक अवसर रूप में देखते हैं तो हमें सफलता के हर कदम पर पहुंच सकते हैं। जो लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं वही अंततः जीवन के सबसे बड़े पुरस्कारों को प्राप्त करने की, क्योंकि असली सफलता कभी भाग्य पर निर्भर नहीं होती बल्कि हमारी मेहनत पर होती है। सच्चे कार्य वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ किए जाते हैं। जब हम अपने कार्य में दूसरों के भले की संकोच रखते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन को सच्चाई और निष्ठा के साथ जीता वह न केवल अपनी राह को रोशन करता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देता है कि कैसे जीवन में
सही दिशा में चलें। हर सफलता की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, लेकिन वह कदम हमें खरा रास्ता दिखाता है। इसीलिए कभी किसी छोटे प्रयास को कम मत देखिए, क्योंकि वह बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। हमेशा यह याद रखें कि अगर हम खुद पर विश्वास करते और पूरी मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता हमारी ही होगी। किसी भी मुश्किल को पार करने का सबसे अच्छा तरीका यह है, जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं होता, इसीलिए जो चीज़ें आज हमारे पास नहीं हैं वे कल हमारे पास हो सकती है। हमें केवल धैर्य रखना होता है और सही समय का इंतजार करना होता है। जब हम अपनी सोच को उच्चता और सकारात्मक की ओर मोड़ते हैं तो हम जीवन में हर तरह की स्थिति को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान तब आता है जब हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं, ताकि हम उसे अपने ताकत बना सकें। यही हमें जीवन के कठिनतम समय में भी संतुलन बनाए रखता है। जो लोग हर कदम में अपनी उद्देश्य को स्पष्ट रखता है वे अंततः उन सभी रास्तों पर सफल होता है जिन पर वे चलने का निर्णय करता है। हमारे भीतर जो सपने हैं उन्हें केवल आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस करना चाहिए, क्योंकि वही सच्चे प्रेरणा देते हैं और हमें जीवन की सच्ची दिशा ले जाते हैं। सच्ची समझ तब आती है जब हम जीवन की हर परिस्थिति को बिना भय के स्वीकार करते हैं और यह समझते हैं कि हर चुनौती केवल हमें और अधिक मजबूत बनाती है। हमेशा अपने सपनों को पीछा करें, क्योंकि वही सपने आपको आपके जीवन का असली उद्देश्य बताते हैं। जब हम अपने सपनों के प्रति दूसरों की तरह समर्पित रहते हैं तो जीवन की राह पर आने वाली कठिनाइयां हमारे उत्साह को कम नहीं कर सकती। अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां आती है उन्हें एक अवसर के रूप में देखिए। हर बाधा आपको कुछ नया सिखाती है और आपको अपनी शक्ति को एहसास कराती है। यही कठिनाइयां हमें हमारे असली लक्ष्य की ओर पास में ले जाती है। हमारे भीतर जितनी शक्ति है वह बाहरी दुनिया की किसी भी चुनौती से कहीं अधिक है। तब हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं तो हम किसी भी संकट में उबर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि जीवन की सबसे बड़ी ताकत धैर्य और संयम है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में उतारता है वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है और सफल होता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। असफलता केवल एक कदम से होती है जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करती है, बशर्ते हमें उस सही दिशा में समझे। हमारे जीवन में हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर पल में एक संदेश छुपा होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपने जीवन में कोई भी परिवर्तन तभी संभव होता है जब हम खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं। किसी भी स्थिति को बदलने का सबसे पहला कदम खुद से शुरू होता है। जो लोग दूसरों की मदद करने की अवसर अपनाते हैं वो न केवल समाज में योगदान करते हैं बल्कि अपने जीवन को भी और अधिक सार्थक बनाते हैं। एक अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों की भलाई में विश्वास रखता है। समझदारी और आत्मनिर्भरता वही है जो हमें जीवन के पर्यटक क्षेत्र में सफलता दिलाती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने कदमों को मजबूत बनाते हैं तो कोई भी राह कठिन नहीं होता। जीवन में सफलता और संतोष तभी मिलता है जब हम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता देते हैं। यही तो गुण हमें असली खुशी और शांति का अनुभव कराते हैं। हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे अच्छे काम एक दिन बड़े बदलाव का कारण बनता है। कभी भी किसी छोटे प्रयास को हल्के में मत ले, क्योंकि वह भविष्य में आपको अपार सफलता दिला सकता है। हमेशा अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जिए। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं और उसी दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो जीवन के हर संघर्ष का सामना करना आसान हो जाता है। कभी भी अपनी क्षमताओं को कम मत रखिए।
हालांकि क्योंकि आपके भीतर आपकी शक्ति है, जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानेंगे तो आप किसी भी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। जितना अधिक हम अपने जीवन में आंतरिक शक्ति और संतुलन बनाए रखते हैं, उतना ही अधिक हम बाहर की दुनिया को शांति और प्यार दे सकते हैं। यही असली सफलता है, जो व्यक्ति हर दिन की अपनी आत्मविश्वास के साथ जीता। यह नज़र और नसीब का कुछ ऐसा इत्तेफाक है। नज़र को अक्सर वही चीज़ पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती, और नसीब में लिखी चीज़ अक्सर नज़र नहीं आती। अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत दीजिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे या साथ देंगे और जो बुरे होंगे वह सबक देंगे। संबंधों को निभाने के लिए समय निकालिए, वरना जब आपके पास समय होगा तब तक शायद संबंध ही ना बचे हो। नहीं टूटते हैं सब्र का वह बांध जो उम्मीद से नहीं बल्कि विश्वास की मिट्टी से बने होते हैं। आंख एक ही भाषा समझती है प्रेम की, मिले तो भी छलकती है और ना मिले तो भी मांगी हुई खुशियाँ से किसका भला होता है। किस्मत में जो लिखा होता है उतना ही अदा होता है। ना डर मन दुनिया से, यहाँ किसी के चाहने से कुछ बुरा नहीं होता। मतलब से चलती है यह दुनिया सारी बेमतलब, और हर कोई बेवफा होता है। जरूरत के वक्त वही लोग साथ नहीं देते जो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते हैं। आपका धर्म चाहे जो भी हो, नेक इंसान बनने का प्रयास करो। अंत में हिसाब कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। मित्रों, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आइए इस प्रसंग में एक कथा का श्रवण करते हैं। द्वारिका नगर में सत्यराजित नामक एक धनवान और बड़ा सूर्य भक्त रहता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं सूर्यदेव ने उसे एक अद्भुत रत्न प्रदान किया। संतक मणि, जो प्रतिदिन लगभग 20 तोला सोना उत्पन्न करती थी। यह मणि केवल धन का ही प्रतीक नहीं थी, बल्कि अपार वैभव और शक्ति का भी प्रतीक थी। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यराजित में विनम्रता पूर्वक कहा, यदि आप यह मणिराज कोष को दें तो इससे उत्पन्न धन से प्रजा का कल्याण किया जा सकेगा। किंतु सत्यराजित सर्वार्थवश तैयार नहीं हुआ और मणि अपने पास ही रख ली। कुछ समय बाद सत्यराजित का भाई प्रसन्नजित चुपके से मणि लेकर जंगल में चला गया, लेकिन वहां एक शेर ने उसे मार डाला और उसका शव खा गया। मणि वहीं गिर गई। बाद में उस मणि को शेर से जामवंत ने ले लिया और अपने गुफा में रख लिया। जब सत्यराजित को ना भाई मिला और ना ही मणि, तो उसने बिना किसी प्रमाण के श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का आरोप लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण पर यह कलंक लगाना सामान्य बात नहीं थी, फिर भी भगवान ने तो क्रोध किया और ना ही प्रतिशोध लिया। उन्होंने शांति और धैर्य का मार्ग अपनाया और जंगल की ओर सत्य की खोज में निकल पड़े। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पैरों के निशान और प्रसन्नजित की अवशेष मिले। वे निशानों का पीछा करते हुए एक गुफा तक पहुंचे, जहां वानर राज जामवंत रहते थे। जामवंत के पास मणि देखकर श्री कृष्ण ने उनसे मणि लौटाने को कहा, लेकिन जामवंत उन्हें पहचान नहीं पाए और युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध लगातार 21 दिनों तक चला। अंततः जब जामवंत थक गए तब उन्हें श्री कृष्ण के दिव्य रूप का आभास हुआ और वह समझ गए कि यही तो उनके आराध्य भगवान श्री राम हैं, जिनकी सेवा उन्होंने त्रेता योग में की थी। जामवंत ने क्षमा मांगी, सामयंत मणि श्री कृष्ण को अर्पित की और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। श्री कृष्ण मणि लेकर द्वारिका लौटे और सत्यजित को सारी सच्चाई बताई। सत्यजित अपनी गलती पर अत्यंत लज्जित हुए और उसने सार्वजनिक रूप से श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। बाद में उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी श्री कृष्ण के साथ कर दिया। इससे प्रेरणादायक कथा से यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम पर झूठे आरोप लगे तो हमें आवेश में आकर प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। सत्य को सिद्ध करने के लिए संयम, विवेक और धैर्य ही हमारे सबसे बड़े अस्त्र है। अंततः सत्य की ही विजय होती है और झूठ स्वयं नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता चिता तक ले जाती है और
चिंतन परमार्थ तक चिंता मन को बांध देती है, जबकि चिंतन आत्मा को मुक्त करता है। जो बीत गया है उस पर शोक मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। केवल वर्तमान में जियो, क्योंकि वही तुम्हारा सत्य है। कर्म करते रहो, फल की आशा से नहीं बल्कि कर्तव्य की भावना से। चिंता हमारी मानसिकता और भावनाओं पर गहरा असर डालती है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान और आत्मविश्वास दोनों में कमी आती है। चिंता करने से न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। इसीलिए चिंता को नियंत्रित करना और सकारात्मक की ओर बढ़ना आवश्यकता है। मन को बस में लाओ, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जो श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लेता है उसके जीवन में कोई भय नहीं रहता, ना मृत्यु का, न हार का, न संसार का। इसीलिए हे अर्जुन, उठो, मोह को त्याग दो और धर्म के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि धर्म से बड़ा कोई युद्ध नहीं होता और श्री कृष्ण से बड़ा कोई सधारी नहीं होता। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपने ही बंधु बंधाव, गुरुओं और प्रियजनों को अपने सम्मुख युद्ध के लिए खड़ा देखा तो उसका मन मोह, शोक और चिंता से भर गया। वह अपने उद्देश्य से डगमगा गया और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में आत्मविश्वास में उलझ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को बल्कि समुच्चय मानव जाति को चिंता से मुक्ति का एक दिव्य उपाय दिया। श्रीमद् भगवत गीता का एक अमृत ज्ञान गीता ने अर्जुन के मन से चिंता का अंधकार मिटाया और उसे कर्तव्य के पथ पर अग्रसर किया। तभी तो श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता नहीं, चिंतन करो। जीवन को नकारात्मक से नहीं सकारात्मक दृष्टिकोण से देखो। हर दिन को एक नया आरंभ की तरह स्वीकारो। तुम्हारे भीतर जो भक्ति है, जो शक्ति है, वही किसी भी तूफान से टकरा सकती है। बस विश्वास बनाए रखो, मुस्कुराते रहो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। ईश्वर जिन्हें ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता है उन्हें पहले गहराई से डालते हैं, ताकि वे संघर्षों में तब कर मजबूत हो जाएं और जब शिखर पर पहुंचे तो वहां टिके रह सके। हार कभी मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था कि तुमसे यह नहीं होगा। अपनी मेहनत से उन्हें गलत साबित करो, चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए। ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो, जो रात में पैरों की टहनियों पर सोने वाले परिंदों को भी गिरने नहीं देता, वह तुम्हें कैसे गिरने देगा। वह सृष्टिकर्ता तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बस तुम भरोसा बनाए रखो। यदि रखो, तुम्हारे सपनों की परवाह दुनिया को नहीं है। सब अपनी किस्मत गढ़ने में लगे हैं, इसीलिए किसी के भरोसे मत बैठो। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जो खुद चलता है वही मंजिल पाता है। धैर्य रखो, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह स्वयं ब्रह्मांड का रचयिता है। हम अक्सर यह सोचकर जीते हैं लोग क्या कहेंगे, लेकिन असली सवाल यह होना चाहिए भगवान क्या कहेंगे। जब तुम उसके अनुसार चलोगे तब न दुनिया की चिंता रहेगी और न असफलता का भय। श्री कृष्ण कहते हैं कि नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे अधिक वह सुनाएंगे। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, समझदार हुए तो रोज जिंदगी मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था इसीलिए दुनिया बदलने चला था, आज समझदार हूँ इसीलिए खुद को बदल रहा हूँ। हालात चाहे भी हो, जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी चौराहे पर खड़ा कर देती है, जहाँ एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वह मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ नासमझ और लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। उठ जाता है भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता।
कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है शख्स भी और वक्त भी। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहाँ मन्नत ना पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना होता है माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूँ ना गम बेच पाता हूँ, फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूँ। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। जिसने कभी विपत्तियों नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। सफलता आपको रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। इसी का नाम है जिंदगी। मुस्कुरा कर चलते रहिए, बोलने में मर्यादा मत छोड़ना, गलतियों देने तो फायदों का काम है। खुद यूं खोल कर जिंदगी का मायूस न करिए, मंजिल चारों तरफ है, रास्तों की तलाश करिए। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह में नहीं निकालता है। चुनौतियों को हमेशा स्वीकार कर ताकि आप विजय के हर्ष का आनंद ले सके। मायूस मत हो, बंदे बावजूद तेरा छोटा नहीं, तू वह कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। जिंदगी मिल ही है तो कुछ बनकर दिखाओ, आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। भविष्य के सपनों में मत खो जाओ और भूल काल में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो, हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जाता है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से न गुजरो दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय का ही नहीं समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी बनाएं, वरना आपकी खुशी उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आप लोगों की पहचान है, लेकिन बात का समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदलो दो या फिर छोड़ दो। आपके पास जो है उसकी कदर करना सीखिए, क्योंकि बहुत से लोग उसके लिए भी तरसते हैं। जब अकेला चलने लोग तब समझ में आया कि मैं भी किसी से कम नहीं। जिन्हें सच में सीखना होता है उन्हें जगह और वक्त की परवाह नहीं होती। आपका मन और दिमाग एक बैंक की तरह है, आप केवल वही निकाल सकते हैं जो आप जमा करते हैं। कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि जमाना खराब है, पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूँगा। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।